हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AB टेक्निकल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, NFC का फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है, यानी फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम कंप्लीट कराया जा चुका है। हमको पता है कि हमारा एग्ज़ाम कैसे गया है, इसलिए हम सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। फिटर में क्या होता है कि 50 MCQ आते हैं, यानी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पूरा का पूरा टेक्निकल से रहता है। उसी की बेस पे हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हमने क्विज कराया था, टेलीग्राम पे हमने डाला था कि आपको NFC की क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे 181 वोट पड़े हैं, यानी कि 148 लोगों ने कमेंट किया, यानी कि सिलेक्ट किया कि हमको चाहिए, और 33 लोगों ने वोट किया कि हमको नहीं चाहिए। बट हमें नेगेटिव थिंकिंग में कभी नहीं जाना, हमको पॉजिटिव थिंकिंग में ही जाना है। यानी कि हमको 150 लोग हमारे साथ हैं, यानी 150 लोग चाहते हैं कि क्लास हमें मिलनी चाहिए, यानी कि उन 150 लोग को भरोसा है कि हमारा फर्स्ट पेपर निकलेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस सीधा क्लास पे फोकस करेंगे। इससे पहले आप यहाँ पे AB टेक्निकल हब ऐसे स्पेस में सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। यहीं पे आपको इसका PDF दिया जाएगा NFC के पेपर का। उसके बाद यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको व्यू डिस्कशन दिखेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस वाले ग्रुप में आप फोकस खुल जाएंगे। देखिए, यहाँ पे सेकंड ग्रुप है, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं, हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर पे। देख लीजिए, यहाँ पे हम 2 पार्ट में क्लास को डिवाइड करने वाले हैं, यानी 25 क्वेश्चन आज डिस्कशन करेंगे और 25 क्वेश्चन इसके नेक्स्ट डे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्नियर कैलिपर कैन बी यूज टू मेजर। वर्नियर कैलिपर किसके लिए यूज किया जाता है? मापने के लिए। ऑप्शन है आउटर डायमीटर ऑफ होल, इनर डायमीटर ऑफ होल, डेप्थ ऑफ ब्लाइंड होल, या ऑल ऑफ दिस। इसका जो ऑप्शन रहेगा D ऑप्शन करेक्ट है। अब हम इसके बारे में, वर्नियर कैलिपर के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। वर्नियर कैलिपर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको पूरा का पूरा हम डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट, वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया था? तो पेरी वर्नियर ने किया था 1630 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट है, किस मेटल का बना होता है? तो निकल, क्रोमियम स्टील, वेनेडियम स्टील या इनवार स्टील का ये बनाया जाता है। ओके, लीस्ट काउंट इसकी क्या होती है? 0.02 mm होती है। ओके, ब्रिटिश में कितना होता है? 0.001 इंच होता है। ओके, ये बात याद रखना। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 2 स्केल के अंतर पर सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये बात याद करके रखना। किस टाइप की माप लेता है? तो ये गहराई भी माप सकता है, बाहरी डायमीटर भी माप सकता है और आंतरिक व्यास भी माप सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना। ठीक है, अगर बात की जाए कि गहराई किससे मापेंगे, तो डेप्थ बार इसमें लगी होती है, जिससे हम गहराई मापेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। आफ्टर हार्डनिंग प्रोसेस द मेटल बिकम मोर। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, ना ज़्यादा नॉर्मल आएंगे, बस आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। आफ्टर हार्डनिंग प्रोसेस द मेटल बिकम मोर, यानी कि हार्डनिंग प्रोसेस के बाद हमारा जो मेटल होता है वो क्या हो जाता है? इस ऑप्शन में हमें सेलेक्ट करना है। मैलेबल हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, टफ हो जाता है, या डक्टाइल हो जाता है। देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर लड़के टफ को सेलेक्ट करेंगे, बट यहाँ पे ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है ब्रिटल, यानी कि भंगुर हो जाता है। ठीक है, कोई भी स्टील है, अगर आप उसे हार्ड करोगे तो हार्ड करने के बाद वो ब्रिटल हो जाता है। तो ब्रिटल को हम कम करने के लिए वो करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। क्या करते हैं? टेम्परिंग करते हैं। तो टेम्परिंग से क्या होता है कि इसकी ब्रिटलनेस डाउन हो जाती है और टफनेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब हम चलिए एक एक क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। मैलेबल के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। व्हाट इज मैलेबल? यानी आघात वर्धनीयता होता है, यानी धातु, कोई भी धातु है, कोई भी मेटल, उसको पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर देना हमारा क्या कहलाता है? मैलेबल कहलाता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पर टफनेस आता है, यानी कि चिमड़ापन बोलते हैं। धातु को कितना भी मोड़ा जाए, कितना भी मरोड़ा जाए, बार बार मरोड़ने या मोड़ने से टूटे नहीं, वो हमारा क्या क्वालिटी कहलाता है? टफनेस कहलाता है। ओके, अगर ब्रिटल की बात की जाए तो किसी भी धातु पे हथौड़े से चोट मारने या कहीं से भी चोट लग जाए, वो टूट कर कांच जैसा बिखर जाए ज़मीन पे, तो उसे क्या कहते हैं? ब्रिटलनेस कहते हैं। ओके, अब बात की जाए डक्टाइल की, तो डक्टाइल क्या होता है? किसी भी धातु, यानी तन्यता होता है, किसी भी धातु को तार में बदल देना, अपना क्या कहलाता है? डक्टाइल कहलाता है। तो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच हैमर इज यूज्ड टू फॉर शीट मेटल वर्क, यानी कि शीट मेटल वर्क में कौन सा हैमर यूज किया जाता है? क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, बॉल पिन हैमर, स्लेज हैमर,
क्रॉस फिन हैमर और सॉफ्ट हैमर। आपको चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा सॉफ्ट हैमर, ठीक है। तो अगर बात करें सॉफ्ट हैमर की, तो सॉफ्ट हैमर किसका बना होता है, तांबा, लकड़ी या फिर पीतल का बनाया जाता है, ओके। सीट मेटल शॉप में यूज किया जाता है। अगर बात की जाए बाल पिन हैमर की, तो इसका जो पिन होता है वो गेंद के समान होता है, गोल होता है, ओके। पंचिंग कार में यूज होता है, रिवेट हेड को फैलाने के लिए भी यूज किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्रॉस पिन हैमर, तो इसका जो पिन होता है वो हैंडल अक्ष के क्रॉस में होता है, यानी कि अगर आपका ये हैंडल है तो ये जो इसका पिन होगा ये इसके क्रॉस में होगा। बट यहीं पे स्ट्रेट पिन हैमर का ये हैंडल है तो इसका जो पिन होगा वो स्ट्रेट में होता है। ये दोनों अंतर होता है। क्रॉस पिन हैमर का यूज कहाँ करते हैं, कहीं भी नाली या चैनल वगैरह बनाने के लिए या वी ग्रुप बनाने के लिए यूज किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। अब बात करें अगर यहाँ पे स्लेज हैमर की, ऑप्शन नंबर बी की, तो जो स्लेज हैमर होता है ये भारी वर्क यानी फोर्ज वर्क में यूज किया जाता है, ओके। ये बात याद रखिए। ब्लैक स्मिथी शॉप में सीधा सीधा कह सकते हो, ओके। इसका भार जो होता है 2 किलो से और 10 किलो के बीच में होता है, ओके। हैंडल जो लेंथ होता है, हैंडल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, तो इसका 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के बीच इसमें पाया जाता है, ये बात याद रखना। अब 2 किलोग्राम से जो कम होगा वो हैंड हैमर के अंतर्गत आता है, 2 से ऊपर हो गया तो वो स्लेज हैमर में आ गया। तो यहाँ पे अपना ये चीज़ क्लियर हो गया। बात करें अगर हैमर की, सिर्फ और सिर्फ हैमर की, तो जो हैमर होता है वो कास्ट स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, कास्ट स्टील या ड्रॉप फोर्ज्ड कास्ट आयरन। दोनों ऑप्शन में एक साथ देखने को नहीं मिलेगा, और दोनों मिल जाता है तो आप ड्रॉप फोर्ज्ड कास्ट आयरन को सेलेक्ट करेंगे। वैसे भी एक ही ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा। यूज किया जाता है कहीं भी चोट चपेट मारने के लिए। पहचान कैसे करोगे, इसके वेट से और इसके पिन से, यानी पिन जैसे बाल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन, ओके। तो यहाँ पे ये क्लियर आपका क्वेश्चन हो गया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को कंफर्म मिलेंगे, यहाँ पे मैं 100% गारंटी लेता हूँ यार। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा तो मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि ड्रिल चक यूज टू होल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन ना ज़्यादा टफ है ना क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। नॉर्मल लेवल पे क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। देखिए, ड्रिल चक इज यूज टू होल्ड। यहाँ पे ड्रिल चक किसको पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बहुत बंदे आर्बन लगा देंगे, बट यहाँ पे गलत हो जाएगा। बहुत बंदे टेपर सैंक ड्रिल के साथ चले जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो स्ट्रेट सैंक ड्रिल होगा। स्ट्रेट सैंक ड्रिल को ड्रिल चक में लगाते हैं, उसके बाद ड्रिल चक को आर्बर में फिट कर देते हैं। टेपर सैंक ड्रिल क्या होता है, सेल्फ होल्डिंग होता है, इसको सीधा आर्बर में फिट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। अब अगर बात कर, अब चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बात कर लेते हैं स्ट्रेट सैंक ड्रिल के बारे में। जो स्ट्रेट सैंक ड्रिल होता है ये 12.7 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग अनुमान कर सकते हो 13 सेंटीमीटर के आसपास तक के ये उपलब्ध होता है स्ट्रेट सैंक ड्रिल। इससे बड़ा आपको नहीं मिलेगा, इससे बड़ा आपको टेपर ड्रिल सैंक ड्रिल देखने को मिलेगा। देखिए, टेपर सैंक ड्रिल 12.7 से भी नीचे मिलता है, कहीं जगह वो कहीं भी वर्क में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो बुकों में है वहाँ पे मेंशन किया गया है। लेकिन मेंशनली आपको अगर बात की जाए तो अगर इससे कम आपको यूज करना है तो स्ट्रेट सैंक ड्रिल के साथ जाओगे, अगर इससे ज़्यादा यूज करना है तो आप टेपर सैंक ड्रिल के पास जाओगे। अगर बात की जाए यहाँ पे सॉकेट की, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सॉकेट, अपना ड्रिल सॉकेट। तो ड्रिल का जो व्यास होता है वो जब स्पिंडल से बड़ा हो जाएगा तब हम ड्रिल सॉकेट का यूज करेंगे, यानी जो ड्रिल का व्यास है स्पिंडल से अगर बड़ा है तो हम ड्रिल सॉकेट का यूज करेंगे फिट करने के लिए, ओके। यहाँ पे कंफर्म होता हो। आर्बर मैंने बता दिया कि ड्रिल चक या फिर जो भी ट्रिपल सैंक ड्रिल है उसको स्पिंडल में यानी कि ड्रिल में फिट करने के लिए, ओके, ये भी कंफर्म होता हुआ। अब बात करेंगे ट्रिपल सैंक ड्रिल की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, तो ये सेल्फ होल्डिंग होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात कभी भूलना ही नहीं है कि सेल्फ होल्डिंग ये है, ये टेपर होता है, ओके। यहाँ पे आपको सीधा ऊपर लगाओगे तुरंत फिट हो जाएगा, सेल्फ होल्डिंग होता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द पर्पज ऑफ रिवेट सेट यूज्ड इन रिवेटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए यार। आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी बेहतरीन क्लास लाते हैं, इतना तो बनता है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको ये PDF आपको देखने को मिलेगा। द पर्पज ऑफ रिवेट सेट यूज्ड इन रिवेटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप गलत करके आओगे। यहाँ पे जो इसका यूज होगा 2 सीटों को क्लोज में लाने के लिए, ठीक है, 2 सीटों को क्लोज में। मैं भी पहली बार क्वेश्चन में कंफ्यूज हुआ था, लेकिन मैंने जब थोड़ा ध्यान से पढ़ा, थोड़ा आपको कोई भी क्वेश्चन NFC में आपको सेकंड पेपर अगर अटेंड करना है तो वहाँ पे आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से अटेंड करेंगे। देखिए, आप कितना भी मेहनत कर ले, अगर इजी से इजी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है ना तो आपके पछताता नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। रिवेट सेट का यूज कहाँ किया जाता है, 2 सीट को नज़दीक में लाने के लिए, ओके। ये बात यहाँ पे याद रखना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कुछ चीज़ भूल गए हैं, ड्रिल के बारे में थोड़ा बताना भूल गए थे, तो अभी आपको बता देते हैं। जो ड्रिल होता है वो हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बनाया था, ज़्यादातर हाई स्पीड स्टील पे ही सेलेक्ट करेंगे। ड्रिल का यूज कहाँ करेंगे, किसी जॉब में गोलाकार होल बनाने के लिए, सुराख बनाने के लिए, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कशन ही कर लिया, ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा, चादरों को नज़दीक लाने के लिए। बात करें अगर रिवेट की, सिर्फ और सिर्फ रिवेट की बात की जाए, अगर रिवेट की, तो रिवेट
रिवेट किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, एमएस का बनाया जाता है। ओके, ये बात यहाँ पे क्लियर होके रखिएगा। यहाँ पे ये किस फास्टनर में आता है, तो यहाँ पे बहुत लोग परमानेंट लगा देते हैं, बहुत लोग टेम्परेरी लगा लेते हैं, बहुत लोग सेमी परमानेंट लगाते हैं, बट यहाँ पे हम लोग सेमी परमानेंट पे जाएंगे। देखिए आपको परमानेंट, बहुत लोग डिप्लोमा आपको ऊपर लेवल पे परमानेंट भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ITI लेवल पे ऐसा कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, आपको एग्जाम के लेवल पे सिलेक्ट करना है, सेमी परमानेंट में आपको जाना है, ठीक है, अर्धस्थायी। ठीक है, ये रहा आपका रिवेट। ऐसे रिवेट होता है, मैं आपको रिवेट थोड़ा समझा देता हूँ। ऐसे इस टाइप का रिवेट होता है, ये इसकी हेड होता है, ये टेल होता है, सॉरी ये हेड होता है, ये बॉडी होता है, और ये इसका टेल होता है। ये बात यहाँ पे याद रखना, हेड, बॉडी और टेल, ये बात याद रखना, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, रिवेटिंग हम किस मेटल में नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहाँ पे कास्ट आयरन में हम रिवेटिंग नहीं कर सकते। CI कास्ट आयरन में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रिवेटिंग करने के लिए हमें हैमर से चोट मारनी पड़ेगी, और आपको पता है जैसे ही कास्ट आयरन पे हम चोट मारेंगे सो ही कास्ट आयरन हमारा टूट के बिखर जाएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है रिवेट से, वो चीज़ें कंफर्म कर लेते हैं। लेदर वर्क में कौन सा रिवेट यूज होता है, तो बफ्रिकेटेड रिवेट यूज होता है। कौन सा यूज होता है, बफ्रिकेटेड रिवेट यूज किया जाता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्नैप हेड रिवेट। स्नैप हेड रिवेट, ठीक है, स्नैप हेड रिवेट का अदर नेम क्या है, कप हैंड रिवेट होता है। ये स्ट्रक्चरल वर्क में यूज किया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है स्ट्राइकिंग पोर्शन ऑफ द हैमर इज कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का गलत करोगे, अगर नहीं है तो आप गेस करके एक बार देख लीजिए, वीडियो को यहीं पे पॉज मारिए और एक बार गेस करके आंसर लगाइए, फिर बाद में वीडियो को देखिए। देखिए ऑप्शन है आई, पिन, हैंडल और चीक। देखिए हैंडल से हम चोट मार नहीं सकते, चीक से मार नहीं सकते, आई से मार नहीं सकते, तो यहाँ पे बचता क्या, एक बचता है फेस और एक बचता है पिन, ठीक है। तो यहाँ पे फेस भी सही हो जाएगा, पिन भी सही होगा। अगर फेस होता तो हम फेस के साथ जाएंगे, अगर फेस नहीं है ऑप्शन में तो हम यहाँ पे पिन को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए बाल पिन हैमर का पिन जो होता है वो गोल होता है, क्रॉस पिन का होता है हैंडल के एच के क्रॉस में होता है, स्ट्रेट पिन का स्ट्रेट हैंडल के एच के स्ट्रेट में होता है। तो ये बात यहाँ पे कंफर्म करके रखिएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे थोड़ा सा हैमर के बारे में मैंने ऊपर डिस्कशन कर ही लिया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोर स्पैटर्स आर यूज्ड फॉर। देखिए मोर स्पैटर्स आर यूज्ड फॉर, मोर स्पैटर्स किसके लिए यूज किया जाता है, स्लो स्पीड के लिए, एक्सेस करंट के लिए, मोर स्पीड के लिए, या बिगर गेज ऑफ इलेक्ट्रोड के लिए। ये आपका बेल्डिंग से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्पैटर्स यहाँ पे देखिए आर्क बेल्डिंग जब हम लोग करते हैं तो धातु के छोटे छोटे कण बिखर जाते हैं इस रूप में। ऐसे आप गूगल पे डालोगे तो वहाँ पे आपके सामने पिक होके आ जाएगी। तो कि स्पैटर्स यहाँ पे एक प्रकार का दोष होता है बेल्डिंग के अंदर, ये किसके कारण होता है, एक्सेस करंट के कारण होता है। यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म करके रखिएगा। देखिए यहाँ पे दो प्रकार के डिफेक्ट हो रहे हैं, एक होता है एक्सटर्नल डिफेक्ट और एक होता है इंटरनल डिफेक्ट। एक्सटर्नल डिफेक्ट में आपके आता है क्रैक्स आता है, स्पैटर्स आता है, ठीक है, जोड़ टेढ़े मेढ़े थोड़ा हो जाना वो भी आता है। इंटरनल डिफेक्ट में आता है आपका स्लैग, इनक्लूजन, ओवर एंड, ठीक है, ओवर रोल वगैरह आता है, ठीक है। तो ये आपका किस में आता है, एक्सटर्नल डिफेक्ट के अंदर आता है। तो ये चीज़ कंफर्म करके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इतना टफ ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन हाई लेवल का है, थोड़ा अपने ITI लेवल से थोड़ा ऊपर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करते हैं, एक माइक्रोमीटर, ए माइक्रोमीटर हैज़ नेगेटिव एरर आपके पास 0.03 mm दिया गया है। सो ए रीडिंग ऑफ 25.52 mm यहाँ पे रीडिंग दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको रीडिंग लेना माइक्रोमीटर के बारे में नहीं आता तो आपको नीचे क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से माइक्रोमीटर क्लास को एक्सप्लेन किया गया, माइक्रोमीटर के टाइप, माइक्रोमीटर के बारे में सब कुछ। देखिए सब सीधा फंडा है, आप ट्रिक याद रखिए, निगेटिव है, अगर निगेटिव एरर है तो जो मेन रीडिंग है उसमें हम प्लस कर देंगे, अगर अपना पॉजिटिव एरर है तो निगेटिव मेन जो रीडिंग है उसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो है 25.52 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव एरर है 0.03 है, तो यहाँ पे आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 5 का 5 हो जाएगा, 5 फिर 3 to 5, और यहाँ पे ऑप्शन आपका निकल के आ जाएगा, बी ऑप्शन निकल के आ जाएगा, यानी 25.55, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करके रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि टेम्परेचर ऑफ हॉटनेस वर्क पीस इन ए फोर्ज इज जस्ट अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि जो हमारा फोर्ज होता है, यानी जो भट्टी होती है, उसमें जो वर्क पीस की हॉटनेस है हम किस पे डिपेंड करते हैं, कलर पे डिपेंड करेंगे, वेट पे डिपेंड करेंगे, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेंगे, स्मेल पे डिपेंड करेंगे। सीधा बात है, सिंपल सी बात है, कोई भी बंदा यहाँ पे कलर ही सेलेक्ट करेगा। देखिए उसके रंग पे ही डिपेंड किया जाता है कि वो किस टेम्परेचर पर पहुँच गया है, लाल, पीला, नीला जो भी होता है आप देख लीजिएगा, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आफ्टर जो आपका थ्रेडिंग होता है, आफ्टर थ्रेडिंग ए होल बाई ए टैप, यानी आपने थ्रेडिंग कंप्लीट कर दिया है। इट वाज फाउंड यानी पाया गया, क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड वाज नॉट फॉर्म्ड कम्प्लीटली, जो क्रेस्ट है वो वहाँ पे कम्प्लीटली फाउंड नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कि होल साइज स्लाइटली मोर देन द टैप ड्रिल, यानी जो हमारा टैप ड्रिल है उससे जो होल साइज है वो थोड़ा बड़ा है, तभी हमारा जो क्रेस्ट का साइज है वो फॉर्म नहीं हुआ, यानी सही से बना नहीं है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनविल इज मेड ऑफ, एनविल इज मेड कहाँ पर गलत हो जाएगा, सेरेमिक गलत हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे माइल्ड स्टील निकल के आएगा। एनविल क्या होता है, कहाँ यूज होता है, फोर्जिंग शॉप में यूज किया जाता है। किस लिए यूज करते हैं, किसी भी जॉब को आकार देने के लिए, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे बराबर क्वेश्चन की। बराबर क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इज सुटेबल टू चेक द इंटरनल डिफेक्ट ऑफ वेल्डिंग इन हाई प्रेशर बॉयलर वेल्डिंग, यानी कि जो हमारा इंटरनल डिफेक्ट है हाई प्रेशर वेल्डिंग में, उसमें हम कौन सा टेस्ट सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा सुटेबल रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद करके रखना है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ए न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए न्यू स्ट्रोक बिकम लूज बिकॉज ऑफ द, यानी कि जो न्यू हेक्सा ब्लेड है आपका वो नए स्ट्रोक के बाद ढीला क्यों पड़ जाता है। तो इसका एक गुण होता है, यानी स्ट्रेचिंग के कारण, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड के कारण ये ढीला पड़ जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो लेंथ ऑफ फाइल इज मेजर्ड फ्रॉम टिप टू, यानी कि जो फाइल है उसका जो लेंथ मापा जाएगा तो कहाँ मापा जाएगा, टिप टू हील। सबसे इंपॉर्टेंट यार ये क्वेश्चन सबको पता होगा। नॉर्मली फाइल किसका बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। फाइलिंग करने के बाद जो फिनिशिंग अलाउंस, फाइलिंग का यूज कहाँ करते हैं, फिनिशिंग करने के लिए यूज करते हैं। अब बात करें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है फाइलिंग अलाउंस का, ठीक है। फाइलिंग अलाउंस का कितना होता है, फाइलिंग 0.02 mm से 0.5 mm तक यहाँ पे फाइलिंग अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। साइज आपको बताया दिया हिल से पॉइंट तक होता है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, यानी 15 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। द साइज ऑफ द विंग कंपास रेंज बेटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंग कंपास का जो रेंज होता है वो बी ऑप्शन, यानी 50 से आपको 200 mm तक देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे आपको 150 से 200 भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन के हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि फायर क्ले, डायनास एंड टाल्क ब्रिक आर मेन रिफ्रैक्टरी मटेरियल एम्प्लॉयड इन फोर्ज, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेचर टाल्क, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका चिकनी मिट्टी होता है, दिनाज होता है, जो भी ईंटें लगे होते हैं भट्टी में, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, यानी कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे होता है। फायर के लिए यानी कि चिकनी मिट्टी, दिनाज और जो टाल की ईंटें वहाँ पे लगे होते हैं। तो चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि द स्वेज इज ए टूल, एक स्वेज टूल होता है फोर्जिंग शॉप में, वो किस मेटल का बनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मैलेबल कास्ट आयरन हम सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, यानी जो स्वेज होता है वो मैलेबल कास्ट आयरन का बनाया जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो द टाइप ऑफ हैमर यूज, यानी कौन सा ऐसा टाइप का हैमर है जो फोर्ज शॉप में यूज किया जाता है, जिसका वजन 1 से 2 किलोग्राम के बीच में होता है। मैंने आपको बताया था कि 1 से 2 किलोग्राम का होगा वो हैंड हैमर कहलाएगा, 2 किलो से आप ऊपर जैसे बढ़ेंगे वो स्लेज हैमर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या सेलेक्ट करना है, हैंड हैमर, ओके। तो ये बात यहाँ पे याद रखना। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि ड्राइंग आउट प्रोसेस, यानी कि ड्राइंग आउट प्रोसेस इज डन ऑन एनविल, ड्राइंग आउट प्रोसेस एनविल पे किया जाता है। नेम ऑफ द पार्ट ऑन ऑपरेशन इज डन, यानी कि ये जो ऑपरेशन डन किया जाता है ये कहाँ पे किया जाता है, एनविल के किस भाग पे रख के किया जाता है। तो देखिए जो ड्राइंग आउट होता है, मैं आपको ड्राइंग आउट और बताता हूँ अपसेटिंग, अपसेटिंग होता है और ड्राउन आउट होता है। लेंथ यहाँ पे बात करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं मोटाई यानी थिकनेस की, ओके। तो यहाँ पे जो ड्राइंग आउट होता है उसमें क्या होता है कि लेंथ को बढ़ाया जाता है और क्रॉस सेक्शन को घटाया जाता है। बट अपसेटिंग में सीधा उल्टा होता है, लेंथ को घटाया जाता है और मोटाई को बढ़ाया जाता है, ठीक है। ये कहीं भी करना होगा तो आप एनविल के फेस पर रख के करोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है, ये बात यहाँ पे आपको याद रखना है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑलरेडी आर्म्ड हेड ऑफ रिवेट इज सपोर्टेड बाय, यानी कि पहले से हेड रिवेट का जो बना हुआ है उसे हम सपोर्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, ये बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं, सबको पता होगा कि यहाँ पे हम डॉली का यूज करेंगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नेम ऑफ द कटिंग टूल फिक्स्ड इन एनविल स्क्वायर होल, एनविल स्क्वायर होल में कौन सा कटिंग टूल फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डाई, ये बात यहाँ पे आपको याद करके रखना है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। व्हाइल नॉर्मलाइजिंग, जो क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लगता है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं।
व्हिच नॉर्मलाइजिंग व्हाइल नॉर्मलाइजिंग द कंपोनेंट शुड बी कूल्ड बाई, यानी कि जब हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं किसी भी स्टील का तो क्विंच बाई यानी ठंडा किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको पता होगा कि ये कि एक रूम के टेम्परेचर पे किया था, इन स्टील एयर टू रूम टेम्परेचर, यहाँ पे बात करके रखिएगा। बात कर लें अगर थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो नॉर्मलाइजिंग के बारे में, नॉर्मलाइजिंग का यूज क्यों करता है, स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, किसी भी मटेरियल में किसी भी स्टील में जो भी स्ट्रक्चर इधर उधर हो जाता है, थोड़ा उल्टा सीधा हो गया तो उसको सही करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। इसका जो टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मलाइजिंग का टेम्परेचर कितना होता है, तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर आपका कितना होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर ऊपर गर्म करेंगे तो नॉर्मलाइजिंग अपना हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शेप ऑफ फाइल इज स्पेसिफाइड बाय इट्स, यानी कि शेप ऑफ फाइल जो होता है वो किससे द्वारा स्पेसिफाइड करोगे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आप क्रॉस सेक्शन के अनुसार शेप ऑफ फाइल यानी कि जो फाइल का आकार है उससे यहाँ पे करेक्ट करोगे। देखिए फाइल का आकार देखिए आपको क्रॉस सेक्शन आपको बुकों में देखने को मिलेगा, इस प्रकार का रहेगा तो यहाँ पे आयताकार रहेगा, इस प्रकार का रहेगा तो हाफ राउंड रहेगा। ऐसे यहाँ पे ड्राइंग आउट करते हैं यानी बीच से क्रॉस सेक्शन कर देते हैं, बीच से फाइल को काट देते हैं ड्राइंग बना के और उसको दिखा देते हैं। ट्रायंगुलर रहेगा तो ऐसे रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्क्राइबर आर मेड ऑफ, स्क्राइबर किसका बना होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्राइबर किसका बना होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाई कार्बन स्टील। ओके, यहाँ पे और हाई स्क्राइबर के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हो तो 3 से 5 में मोटा तार होता है, सबसे पहला पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट ये मार्किंग लाइन खींचने में यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट इसका जो पॉइंट एंगल होता है 12 डिग्री से 15 डिग्री होता है, ये चीज़ क्लियर करके रखिएगा। उसके बाद जब हम मार्किंग करते हैं यानी ये रहा जॉब, ये रहा स्क्राइबर, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा वो 30 से 35 डिग्री एंगल बनना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऑफसेट स्क्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफसेट स्क्राइबर कहाँ यूज किया जाता है, तो यहाँ पे वर्नियर हाइट गेज में यूज किया था। आपने वर्नियर हाइट गेज सुना ही होगा, वर्नियर जो ऊंचाई मापता है, ठीक है, ऊंचाई पे हमें मार्किंग करनी हो तो यहाँ पे वर्नियर हाइट गेज पे ऑफसेट स्क्राइबर यूज किया था, ये बात यहाँ पे क्लियर करके रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि सोल्डर यूज फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी कि जो हमारा खाना बनाने वाला बर्तन होता है उसमें कौन से सोल्डर यूज किया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। खाना बनाने वाले बर्तन में जो सोल्डर यूज किया जाता है वो टिन होता है। ओके, तो ये बात यहाँ पे आपसे हमने 25 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया। आपको क्लास कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और इसका जो सेकंड पार्ट आने वाला है वो बहुत ही जल्द यानी कि अगले दिन आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम 40 घंटे से या 45 घंटे के अंदर आपको सेकंड क्लास देखने को मिलेगी, यानी कि 26 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन उसमें डिस्कशन हम करेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक, और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपको क्लास कैसे लगी, इसके बेस पे ही हम अगली क्लास आपका रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अगर आपको और डिटेल में क्लास देखनी है तो आप कमेंट कीजिए कि सर और डिटेल में बताइए, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए तो वो भी लाएंगे आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।